इसका अर्थ है कि हम सबको भी एकादशी का व्रत करना चाहिए। बंधुओं, एकादशी के दिन कभी भी अन्न नहीं खाना चाहिए, इसका भारी दोष है। शास्त्रों में यहां तक वर्णन है कि जो अन्न खाता है वो पाप करता है। एकादशी के दिन जो अन्न ग्रहण करता है उसे दोष लगता है अन्न खाने का। एकादशी का महत्व इतना है कि सर्वश्रेष्ठ यदि कोई व्रत है तो वो एकादशी व्रत है। और आपको पता होना चाहिए, शास्त्र में ही वर्णन है कि 5 वर्ष से यदि कोई अधिक उम्र का है और वो एकादशी व्रत नहीं करता तो उसे दोष लगेगा। 5 वर्ष से कम के लिए छूट है, और 90 वर्ष से जो ज्यादा है उसके लिए भी कोई बंधन नहीं है। लेकिन जब तक शरीर काम कर रहा है, चल रहा है, यदि कोई एकादशी को अन्न खा रहा है तो वो पाप खा रहा है बंधु। उस दिन सारे पाप, दुनिया के पाप अन्न में समाहित हो जाते हैं। चावल तो भूल से भी एकादशी को नहीं खाना चाहिए, लेकिन शास्त्रों की बात को मानता कौन है? वहीं यदि डॉक्टर मना कर देना चावल नहीं खाना, आलू नहीं खाना, तो इस बात को तो हम मान लेंगे, लेकिन शास्त्र जिस बात की आज्ञा दे रहा है हम इस बात को नहीं मानते। एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, सबको व्रत रहना चाहिए महाराज। एकादशी का बड़ा महत्व है, इतना महत्व है कि यदि आपने कोई पाप भी कर दिया हो और एकादशी का व्रत करते हो तो सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। और एकादशी व्रत करने का पुण्य इतना है कि ये पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। ये बात लिख करके ले लो, जो एकादशी करता है उसकी कभी अधोगति तो नहीं होगी, उसकी सदगति जरूर बनेगी। ये शास्त्रों के वाक्य है महाराज। जिसको भी व्रत करना हो वो उत्तपन्ना एकादशी से व्रत का प्रारंभ करे। थोड़े नियम हैं इसके, लेकिन इसके लिए बंधुओं आपको सर्वप्रथम भक्ष्याभक्ष का त्याग करना पड़ेगा। आपको पूर्ण रूप से यदि भक्ति करनी है तो आप जो भी खाते हैं, इस व्यास मंच से हम नाम नहीं लेना चाहेंगे ज्यादा, उसका सर्वथा परित्याग करें। एक बात आप ध्यान देना, जो ये सब खाने वाला होता है ना, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहता। यदि आप किसी को कष्ट देंगे तो भला कभी भगवान से सुख की कामना कर सकते हैं? कभी किसी का एक रोम भी नहीं दुखाना चाहिए।